के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट है साइंस, उसमें आज हम पढ़ेंगे कि खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के सिद्धांत। देखिए पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि कहते किसे हैं तथा खोज विधि के अंतर्गत हमने जो है विभिन्न सोपानों के बारे में अध्ययन किया कि किस प्रकार से एक शिक्षक जब खोज विधि को प्रयोग में लेकर के शिक्षण कार्य करवाता है तो वह किन किन चरणों से होकर के गुजरते हैं, अर्थात छात्रों को जो है हम इसमें अन्वेषक के रूप में रखते हैं तथा छात्र जो होते हैं यहाँ पे खोजकर्ता का कार्य करते हैं। तो हमने उसके सोपानों को जो है एक उदाहरण की सहायता से भी समझा। आज हम बात करेंगे कि खोज विधि जो होती है वह किन किन सिद्धांतों पर आधारित होती है, अर्थात जब एक खोज विधि को शिक्षण में प्रयोग में लाया जाता है तो उसमें कौन कौन से सिद्धांतों का समावेश होता है। तो पहला हमारा सिद्धांत आता है, वह आता है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब देखिए खोज विधि में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो छात्र होते हैं वह पूर्ण रूप से अन्वेषक का कार्य करते हैं, अर्थात जो खोज विधि है वह पूर्ण रूप से क्रियाशीलता के सिद्धांत पर कार्य करती है, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत जो छात्र होते हैं वह स्वयं करके या फिर स्व अनुभव के आधार पर जो है कार्य करते हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में हमने उदाहरण दिया था कि पदार्थों की अवस्था का जो है एक समस्या कथन दिया गया तथा उस पूरी समस्या को छात्रों ने किस प्रकार से जो है खोज विधि के माध्यम से बताया कि पदार्थ की अवस्था कैसी कैसी होती है। तो यहाँ पर छात्र क्या करते हैं, पूर्ण रूप से क्रियाशील रहते हैं। तो खोज विधि जो होती है वह क्रियाशीलता के सिद्धांत को पूर्ण रूप से कारगर सिद्ध करती है, क्योंकि यहाँ पर छात्र जो होते हैं वह स्वयं करके किसी भी कार्य को सीखते हैं तथा स्वयं करके सीखा गया कार्य हमेशा ही स्थायी होता है तथा पूर्ण रूप से स्पष्ट माना जाता है। तो देखिए पहला सिद्धांत हमारा आया क्रियाशीलता का सिद्धांत। दूसरा हमारा सिद्धांत आता है स्व अनुभव का सिद्धांत। स्व अनुभव का सिद्धांत। अब देखिए जब बात की जाए क्रियाशीलता की तो जब इसमें विद्यार्थी क्या करते हैं, किसी भी कार्य को स्वयं करते हैं। जब वे किसी भी कार्य को स्वयं करेंगे तो उन्हें क्या होगा, स्व अनुभव की अनुभूति होती है, क्योंकि जब भी हम किसी कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ में करते हैं या करके सीखते हैं तो उसमें हमारी जितनी भी इंद्रियां होती है वह सक्रिय रूप से भागीदारी निभाती हैं। तो देखिए स्व अनुभव का यहाँ पे अर्थ है कि विद्यार्थी इसमें अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हुए स्व अनुभव के द्वारा प्रत्येक कार्य को सीखते हैं। तो देखिए जो खोज विधि है उसका जो दूसरा सिद्धांत है वह आता है स्व अनुभव का सिद्धांत। इसमें जो छात्र होंगे वह किसी भी कार्य को स्वयं करेंगे तथा उस कार्य को जब वह स्वयं करेंगे तो उनमें जो है अनुभव की अनुभूति भी हमें देखने को मिलती है। इससे क्या होता है कि वह जब किसी भी कार्य को अनुभव करते हैं तो उसे वह आसानी से सीख जाते हैं। फिर हमारा तीसरा सिद्धांत जो आता है वह आता है कि सत्य या फिर सत्यापन का सिद्धांत। अब देखिए विज्ञान जो विषय है उसकी अगर हम बात करें तो प्रत्येक कार्य में या फिर प्रत्येक प्रयोग में हम सत्य की परख करते हैं। तो खोज विधि के माध्यम से जो है विद्यार्थियों में जो है किसी भी विषय वस्तु के सत्यता की जांच आसानी से या सत्य की परख आसानी से की जा सकती है। जैसा कि हमने जब पढ़ा था जैसे हमने सोपानों में पढ़ा था कि एक पॉइंट हमारा आया था परिकल्पना परीक्षण। उसमें क्या किया था हमने कि परिकल्पना जो भी परिकल्पना कथन आई थी उसकी सत्यता की परख करना। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत या फिर हम कह सकते हैं खोज विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों में सत्यापन या फिर किसी भी प्रयोग को, किसी भी खोज को किस प्रकार से उसकी सत्य की परख कैसे की जाती है, किस प्रकार की जाती है, उसका गुण भी जो है विकसित किया जाता है। अतः जो खोज विधि के सिद्धांत है उसमें सत्यापन का सिद्धांत भी हमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्रेरणा का सिद्धांत। अब देखिए जब क्रियाशीलता और स्व अनुभव की बात आती है तो यहाँ पर हम प्रेरणा के सिद्धांत को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को जब कोई भी कार्य वह स्वयं करते हैं तथा स्व अनुभव के आधार पर करते हैं तो वह उस कार्य को करने के लिए और अधिक प्रेरित होते हैं। तो खोज विधि में विद्यार्थियों को प्रेरणा के सिद्धांत पर भी बल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो छात्र होते हैं वह स्वयं प्रेरित होकर
होकर किसी भी समस्या का हल जो है आसानी से निकालते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों के लिए जरूरी है कि उन्हें प्रेरित करने के लिए उनमें रुचि का होना बहुत जरूरी है। तो सिद्धांत का अगला हमारा सिद्धांत जो आता है वह आता है रुचि का सिद्धांत। देखिए जब तक विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि नहीं होगी तब तक वह उस विषय को आसानी से तथा सरल तरीके से नहीं पढ़ सकते। तो देखिए इस विधि के द्वारा जो है विद्यार्थियों में जो है रुचि उत्पन्न की जाती है तथा रुचि उत्पन्न होने से क्या होता है उनमें उस विषय के प्रति या फिर उस समस्या को हल करने के लिए उन्हें प्रेरणा भी मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए जब विद्यार्थी को किसी भी समस्या का हल आसानी से निकालते हैं तो वह उस प्रक्रिया में या उस प्रक्रिया को निभाने में जो है प्रेरित होते हैं, क्योंकि उनमें क्या आता है आत्मविश्वास आता है। जब उनमें आत्मविश्वास आता है तो वो और समस्याओं को हल करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सकता है। तो हम बात करते हैं खोज विधि की, तो हम इसमें जब स्टेप बाय स्टेप किसी भी कार्य को करते हैं तो हम बच्चों को क्या होता है सफलता मिलती जाती है तथा सफलता मिलने पर वह उस कार्य को या उसे सीखने के लिए और प्रेरित होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है वह आता है हमारा स्वतंत्रता का सिद्धांत। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है कि विद्यार्थी जो होते हैं या फिर वह जब किसी समस्या की खोज करते हैं, ठीक है, तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर के वह उसकी खोज करते हैं, यानी कि वह अपनी योग्यता के अनुसार उस समस्या के कथन को हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि विद्यार्थियों को हमने कहा कि पदार्थ की अवस्था के बारे में आपको जानकारी निकालनी है, तो कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक विद्यार्थी ईंट या पत्थर को कठोर ही माने। वह अपनी स्वतंत्रता के अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार उसे अन्य किसी और नाम से भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो है एक सिद्धांत आता है स्वतंत्रता का सिद्धांत, उसे भी पूर्ण रूप से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि खोज विधि के अंतर्गत जो है प्रत्येक छात्र अपनी योग्यता तथा अपनी क्षमताओं के अनुसार उस समस्या का हल निकालते हैं तथा अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है वह आता है पूर्व अनुभव का प्रयोग। अब देखिए पूर्व अनुभव का प्रयोग, जैसे उदाहरण के लिए देखिए जब विद्यार्थियों को खोज विधि के अंतर्गत किसी भी प्रकरण को समझाया जाता है तो वह उसमें अपने पूर्व जो उन्होंने पिछली कक्षा में जो अनुभव प्राप्त किया है उसका प्रयोग करते हुए वह उसे पढ़ते हैं या फिर उस समस्या के हल को निकालते हैं। ठीक है, जैसे सामान्य विज्ञान की हम विज्ञान विषय की बात करें तो हमने जैसे कहा कि आप लोगों को जो है प्रदूषणों के बारे में जानकारी निकालनी है, तो विद्यार्थी इस प्रदूषण टॉपिक या फिर इस प्रदूषण समस्या में जो है जल प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण क्या होता है, भूमि प्रदूषण क्या होता है, तो यह सब अलग अलग प्रदूषणों को बांट करके जो है उस पूर्व अनुभव, क्योंकि उन्होंने पहले इस चीज को क्या किया है पढ़ चुके हैं कि वायु प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण क्या होता है, तो अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करके भी इसके अंतर्गत जो है विद्यार्थियों में खोजी प्रवृत्ति का विकास किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा कि खोजी विधि या फिर ह्यूरिस्टिक विधि के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत होते हैं या फिर जो खोज विधि होती है वो किन किन सिद्धांतों पर कार्य करती है। तो आपका आज का होमवर्क है विज्ञान विषय में खोज विधि किन किन सिद्धांतों देखिए विज्ञान विषय में खोज विधि किन किन सिद्धांतों पर कार्य करती है उल्लेख कीजिए। तो आपका आज का गृह कार्य है आपको बताना है कि खोज विधि किन किन सिद्धांतों पर कार्य करती है। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में आप लोग अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं मुंह पे मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।